ओके, चलिए चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. This question is clear. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। Nope, sir. ये क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है कि नहीं आ रहे सॉल्यूशन सर, कैसे सॉल्व कर रहे हैं नहीं पता चल। रिमोट इन प्लस प्लेस पर लटका दे। किसी को भी डाउट है तो प्लीज लेट मी Sir, नो। अब खाली इनइक्वालिटी बाकी है। यस, चलें जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोटॉमी। ठीक है, ट्राइकोटॉमी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले बेसिक ग्राफ के थ्रू। ठीक है, एक मिनट वेट कर लेते हैं, लेट अस जॉइन एज वेल। लॉगरिथम इनइक्वालिटी में मतलब वो फर्स्ट चैप्टर जैसा ही है ना, वो बेस को मतलब सेम करके कंपेयर करना। बिल्कुल, पहले चैप्टर में हमने करा था वो अलजेब्राइक था सारा का सारा। अभी हम लॉग के बारे में पढ़ रहे हैं, लॉगरिथमिक पढ़ रहे हैं सारा का सारा। सर लॉग टेबल क्या होता है? वो भी पढ़ेंगे, लास्ट में उसका सेक्शन भी मैंने रखा है, क्यों लॉगरिथम्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, कैसे हेल्प करेगा, और मैथ्स में उसका क्या यूज है। लॉग मैंने बताया एज अ टूल। ठीक है, बेसिकली होता है मैथमेटिकल टूल है जो कैलकुलेशंस को बहुत आसान करता है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल टूल है, तो सारे टूल्स हैं। पहले हुआ क्या, हमारे पास कुछ हमने ऑब्जर्व किया, सम फिनोमिनल चेंज वाज ऑब्जर्व्ड। नाउ टू एक्सप्रेस दैट फिनोमिनल चेंज वी वांटेड टू कोरिलेट डिफरेंट लेट्स से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, आई कैन थिंक लाइक जैसे मान लो एप्पल गिरा। ठीक है, तो एप्पल गिरा तो न्यूटन ने बोला मास था उसका कुछ, उसको मुझे रिलेट करना है किसी फोर्स के साथ। ठीक है, कुछ स्पीड से गिरा, उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, ज़्यादा ऊपर से फेंका। ठीक है, एप्पल को गिराया तो उसको पता चला अच्छा जितना नीचे ज़्यादा जा रहा है अपनी स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, समथिंग एल्स इज आल्सो एक्टिंग। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन उसने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के साथ डेवलप करने की कोशिश की, बट टू डिराइव द रिजल्ट्स क्या रिलेशन होगा क्या होगा, फॉर दैट ही हैड टू स्टडी मैथ्स। ठीक है, तो किसी भी फिनोमेना को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैथ्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो सिमिलरली मैथ्स तब याद आता है मैथ्स के लोगों को, या तब काम आता है जब किसी फिनोमेना को आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है, तो लिखोगे कैसे, तो लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। ठीक है, टू राइट यू नीड मैथमेटिक्स। इक्वेशंस बनानी है तो मैथमेटिक्स की जरूरत है, इक्वेशंस बनाई अब उनको सॉल्व करना है तो मैथमेटिक्स की जरूरत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स कम टू दिस, जैसे आप मान लीजिए अभी मोशन अगर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का काफी ज्यादा यूज होगा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है काफी ज्यादा। ठीक है, जैसे cos थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इज cos इनवर्स 1 व्हिच इज 0। ठीक है, 0 डिग्री के लिए बात हो रही है। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इक्वल टू cos थीटा 0, थीटा इज cos इनवर्स 0 व्हिच इज पाई बाय 2। ठीक है ना, 90 डिग्री। तो ये सब चीजें क्या मैथमेटिकली सारा चीज आया हुआ, इसको हम अलग अलग फील्ड्स में यूज करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज और ट्राइकोटॉमी बोला जाता है इसको। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है तो अगर x1 x2 से बड़ा है तो log of x1 to the base a will be greater than log of x2 to the base a। हम इसकी बात कर रहे हैं। ये हम जब log पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था शुरू में, क्यों जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ना तो उस पे log की वैल्यू भी बड़ी होगी। इफ यू ऑब्जर्व ये बड़ी होगी, जैसे कि मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया है log of x to the base 2, तो अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो log 2 base 2 कितना होगा, 1 होगा। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू को 4 रखता हूँ तो log of 4 base 2 कितना होगा, 2 होगा। ये क्लियर। तो जैसे जैसे मेरा बेस बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा आर्गुमेंट बढ़ेगा, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट आर्गुमेंट, तो जैसे जैसे आर्गुमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैं बोल सकता हूँ log की वैल्यू बढ़ जाएगी। सर इसमें ग्राफ नहीं बनाए चलेगा ना?
बना दिया ग्राफ सर। नहीं बनाया चलेगा, बना लो ग्राफ बना लो। ये ग्राफ तो आपको 100 बार बनाना है, कभी भी नींद में से उठा के पूछे तो लॉग का ग्राफ आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या लिखा है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस 1 आर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है। बढ़ते हुए फंक्शन की खासियत ये है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, बढ़ते हुए फंक्शन की खासियत ये है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो log of x to the base x1 to the base a is greater than x2 to the base a implies x1 is greater than x2. सर इंक्रीजिंग फंक्शन लिख दे ब्रैकेट में। Yes? अब इसकी क्या खासियत है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या खासियत होती है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करता है। अगर x1 x2 से बड़ा है, या मैं बोल दूं यहाँ पे उल्टा लिखा है x2 x1 से बड़ा है, तो log की वैल्यू उल्टी होगी। log of x2 to the base a will be less than log of x1 to the base a। कैसे बोल सकता हूँ मैं, मान लो log of something to the base half लिखा हुआ है। ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ ये log of x to the base half बना रहा हूँ। अगर x की जगह मैं 2 रखता हूँ तो log of मान लो यहाँ पे 2 होगा कहीं, ठीक है, यहाँ 2 है, तो अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो log of 2 to the base half कितना होगा, -1। और मान लो मैं यहीं पे कहीं 4 रखता हूँ तो log of 4 to the base half कितना होगा, -2। तो जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक्चुअली log की वैल्यू घट रही है। आपको दिख रहा है, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो log की वैल्यू घट जाएगी। तो अगर मैं बोलता हूँ ये x1 है मेरे लिए और ये x2 है, try to understand log of x1 to the base of half is greater than log of x2 to the base half. This implies x1 is smaller than x2 actually. इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी जब बेस 1 से छोटा है। इसको नोट कर लेंगे आप, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल पर नहीं हो सकता, आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो लेकिन अगर हम ले के log रेज टू -8 बेस -2 तो वो तो हो सकता है ना। इसको भी लिख लेता हूँ मैं, log of -8 बेस -2। ठीक है, आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया ना ये। ये हमने जब फर्स्ट लेक्चर किया था तब उसमें हमने आपको बताया कि बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। उसके पीछे रीजन मैंने 3 आपको एक्सप्लेन करे थे। ठीक है, क्यों करा था। अब मान लो आपने तो -2 का बना दिया, चलो तो -8 तो एक स्पेसिफिक वैल्यू है ना। क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ क्या, log of x बेस -2? इसका ग्राफ आप मुझे बना के दिखा दो। इसका ग्राफ आप बनाने की कोशिश करो। चलो हम कोशिश कर लेते हैं, एक कोशिश। log of, ठीक है, देखो ये जेन्युइन डाउट है बट ये फर्स्ट सेशन में डाउट आपको होना चाहिए। log of x बेस -2 है, इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है उसका ग्राफ कैसे बनेगा। मान लो x की जगह मैं 1 रखना चाहता हूँ, फिर मैं x की जगह 2 रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो मुझे एक चीज बताओ, log of 2 बेस ऑफ -2 क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, कैसे होगा -2 की क्या पावर रखूं तो 2 मिलेगा, बताओ। नहीं होगा। बताओ, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। समझ आ गया आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इज इट क्लियर? यस सर। है ना, यही तो लेकिन वो -8 तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। अरे मेरे बेटे -8 एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे तो टुकड़ों में एक एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो ग्राफ में क्या बनाऊं मैं, ऐसे बनाऊं क्या पॉइंट, और कोई -1 की बात करे तो बोलूं नहीं पता, फिर बोले 4 नहीं पता, 7 नहीं पता। ऐसे थोड़ी होता है। ग्राफ जब बनाते हैं तो पूरा स्केच करना पड़ता है ग्राफ। या ग्राफ ऐसे पूरा स्केच, तो जिनके बारे में हमको चीजें पता ही नहीं है, कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क अगर ग्राफ में बन रहा है तो उसको डिस्कस ही नहीं करते हैं मैथ्स में। विल नॉट डिस्कस, हम उसी को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हम पूरी जानकारी रखते हैं। जिसके बारे में जानकारी नहीं रखते उसको डिस्कस क्यों करेंगे। तो मान लो आपने log of -8 बेस -2 बोल दिया, तो सर आपने अगर log की डेफिनेशन बोली तो ये बिल्कुल मेरे पास आ जाएगा 3। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है,
लेकिन log मैंने ऐसे डिफाइन ही नहीं किया, मैंने बोला log ऑफ x बेस a में x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब ये जो log ऑफ -8 बेस 2 लिखा है ये आपके घर का कोई फंक्शन है, बट मेरा log फंक्शन ये नहीं। ठीक है, मैथमेटिक्स में जब भी मैं log की बात करूंगा, जब भी मैं log से डील करूंगा, तो मैं log से तभी डील करूंगा जब मैं उसको कंटिन्यूअस तरफ बना सकूं बिना पेन उठाए। मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कंटिन्यूअस। बिना पेन उठाए मेरा ग्राफ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और अगर पेन उठाने का नंबर भी आ रहा है तो मुझे पता है कि भाई इसके बाद मुझे पेन अगर मुझे उठाता हूँ अपनी, तो इसके बाद मुझे मान लो ये ग्राफ है, तो मुझे पता है अगर मैं पेन उठा रहा हूँ तो नेक्स्ट मेरी पेन कहाँ जाएगी, उठा रहा हूँ तो नेक्स्ट मुझे पता है मेरी पेन कहाँ जाएगी। तो इफ आई नो समथिंग देन आई कैन ड्रॉ द ग्राफ। अब जब आप मुझे बता रहे हो कि सर लॉग ऑफ, इसकी हम बात कर रहे हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस में -2 है, इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मैं मान लो कहाँ से ग्राफ बनाना शुरू करूँ? 0 पे मैं नहीं बना सकता, चलो ठीक है, 0 के आगे बना सकता हूँ क्या? 0 के आगे बना सकता हूँ, पता नहीं। 1 पे बना सकता हूँ क्या? ठीक है, मान लिया, चलो 1 पे बना दिया, 1,0। फिर इसके बाद किस पे बना सकता हूँ? 1.1 पे बना सकता हूँ क्या? 1.01 पे बना सकता हूँ क्या? इसके बाद मेरी पेन कहाँ जाएगी पता नहीं, हम रैंडमली नंबर्स ढूंढ रहे हैं और उनको प्लॉट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, नॉट मेकिंग एनी सेंस। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? और Yes. इसी की जगह इसीलिए हमने जो सेंस नहीं बना रही चीजें उनको हटा ही दिया, तो उनको डिस्कशन में ही नहीं लाएंगे हम, जो स्केटर्ड पॉइंट्स हमको देंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अभी log ऑफ x बेस 2 की अगर मैं बात करूं, तो मान लो पहला पॉइंट आपने सोचा 1 पे 0 आ रहा है, तो अगर 1 पॉइंट समथिंग रखोगे ना, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद क्या होगा हमको पता है, यहीं पे लाई करेगा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ लाई करेगा। तो ये जब पॉइंट्स को हमने प्लॉट करके ज्वाइन करा, हर एक छोटे से छोटा पॉइंट मैं प्लॉट कर सकता हूँ। x की हर वैल्यू प्लॉट की जा सकती है जो पॉजिटिव है, हर वैल्यू, all values can be put, all values will be obtained, all values are acceptable। ठीक है, तो log टेबल अगर आप बगल में लेके चलेंगे अपनी, तो हर वैल्यू निकाल सकते हैं आप। log ऑफ 2.1 निकाल सकते हो, log ऑफ 2.001 निकाल सकते हो, log ऑफ 2.111 निकाल सकते हो। लेकिन क्या आप इस केसेस में निकाल पाते क्या? -2 की पावर क्या लूंगा तो 2.1 आ जाएगा? कभी भी नहीं निकाल सकते ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. ये हमको अनकंफर्टेबल कर रहा है, ये नहीं बता पा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए हमने इसको हटा दिया। इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स आर देयर बिटवीन 1 and 2, और वो कोई भी पॉइंट इसमें नहीं चलेगा, इसमें गिन चुन के स्केटर्ड पॉइंट चलेंगे, दैट इज -8। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा लेट्स से -32। ठीक है ना, तो ऐसे गिन चुन के कुछ पॉइंट्स चलेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ना, -2 का पावर 3.5 आपको पता है क्या होता है? नहीं पता, चलता ही नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल है ये। ठीक है, तो ऐसे तो इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टडी से ही बाहर निकालें। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी Yes. आपके माइंड में ये डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब रीजंस थे जो हमने निकाला। अब एक बार निकाल दिया, फिर हम आर्ग्यूमेंट अभी नहीं कर सकते कि सर ये क्यों निकाल दिया। निकाल दिया मतलब निकाल दिया, प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही थी इसलिए निकाल दिया। अब हम जो स्टडी करेंगे उसको फोकस होकर स्टडी करेंगे कि पॉजिटिव चलेगा और 1 नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ एक लॉग, एक फंक्शन पढ़ा है, हमने आगे पढ़ेंगे तब ऐसे 100 अलग अलग फंक्शन आएंगे। तो 100 फंक्शन जो मैथमेटिक्स ने डिफाइन कर लिए कि ये लॉग फंक्शन ये होता है, और मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक होता है, तो ये होता है। क्यों? क्योंकि इसका हमको बहुत सारा यूज हो रहा था मैथ्स में, बार बार मैथमेटिक्स जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो ये टूल्स मुझे बार बार यूज हो रहे थे। तो मैंने क्या करा, इनको एक नाम दे दिया। ठीक है, लॉगरिथम तो एक नाम दिया हुआ है। ठीक है, क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये चीज बार बार यूज हो रही थी। जैसे आप ग्रेविटेशन एक चैप्टर पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशन क्या है? एक फिनोमिना है ना, जो पुल करता है ऑब्जेक्ट्स को अर्थ अपनी तरफ। ठीक है, तो दैट्स अ फिनोमिना। ठीक है, ज्यादा मुझे इतना डिटेल्ड नॉलेज नहीं है इस चीज का, बट ये एक फिनोमिना है, उसको नाम हमने दे दिया ग्रेविटेशन। फिर आप नहीं बोल सकते कि भाई क्या ये चीज ग्रेविटेशन नहीं होगी क्या? नहीं, जो ग्रेविटेशन होगी वो हम आपको एक्सप्लेन करें, दिस इज व्हाट इज ग्रेविटेशन। उसको क्या बोलते हैं वो अलग नाम है। इज इट क्लियर? तो हर एक चीज को हमने नाम दे दिया। तो लॉगरिथम जिसको नाम दिया है हमने, वो एक ऐसी चीज है जिसमें आर्गुमेंट 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस 0 से बड़ा होगा और कभी 1 नहीं होगा। इज इट क्लियर? और क्यों इन्होंने ऐसा किया होगा और चीजों को निकाला होगा, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और उस टाइम पे मे बी और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ और रीजंस की वजह से उनको निकाला होगा। सो देयर आर डिफरेंट आर्गुमेंट्स व्हिच वी कैन गिव क्यों निकाला होगा, बट निकाल दिया है, ये चीजें नहीं है।
इज इट क्लियर? सबको क्लियरली समझ आ गया मैं क्या Yes, बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब एज एन इंडिविजुअल मैं अपने आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, आप किसी और के पास जाएंगे तो वो अपने आर्ग्यूमेंट देगा कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ नेगेटिव नंबर्स इसीलिए निकाले होंगे क्योंकि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो निकाल दिए हैं, क्यों निकाले हैं वो हर एक इंडिविजुअल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू और उसके अपने अंडरस्टैंडिंग है कि इसीलिए निकाला है। ठीक है, बट निकाल दिया। जो हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ इन नंबर्स के लिए स्टडी करेंगे लॉ। ठीक है, ओके। अब सेकेंड वाला भी आपके पास क्लियर है। थर्ड वाले में आ जाते हैं। Yes. दिस इज वन मोर टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। अगर बेस 1 से बड़ा है, log of x base a इज ग्रेटर देन अल्फा लिखा है, तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन a रेज़ टू अल्फा हो जाएगा। होगा क्या? ये इसके चरणों में log गिर जाएगा तो x आ जाएगा। तो हुआ क्या? प्रोसेस वाज इनइक्वालिटी डिड हाँ. नॉट चेंज इट्स साइन। इनइक्वालिटी डिड नॉट चेंज इट्स साइन। दिस इज द कंक्लूजन। इनइक्वालिटी डिड नॉट गेट चेंज्ड। इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बेस 1 से छोटा है तो हुआ क्या? log of x base a इज अल्फा, x क्या हो गया? a की पावर अल्फा से छोटा हो गया। सब वापस से एक्सप्लेन करो। ठीक है, देखो एग्जांपल की तरफ से हम ले लेते हैं। मान लो लिखा है log of 4 base हाफ। log of 4 base हाफ, ये -2 होता है तो मान लेते हैं -3 से बड़ा है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 4 का वैल्यू हाफ की पावर -3 से बड़ा होगा? क्या ये सही लिखा है? हाँ नो। कैसे सही लिखा है Yes. मोहम्मद? ये 4 है और हाँ ये 8 है। 8 नो होता सर। है। हाँ हाँ गलत। हाँ, तो 8 हो जाएगा. इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगा आपको। तो मैं यही बता रहा हूँ, जब बेस 1 से छोटा है ना 1 से छोटा तो ये है। log जाएगा, log हट जाएगा, ये इसके चरणों में चला जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी बेस 1 से छोटा है और कुछ भी आप लॉगरिथमिक ऑपरेशन कर रहे हो, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। इसको लिख लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो फॉर्मूला और ज्यादा क्लियर होगा और ज्यादा आपको चीजें याद रखेंगे आप अच्छे से। ठीक है, तो उसको लिख लो एक बार अभी के लिए। ठीक है, सब बच्चों के लिए एक ही चीज है, यू हैव टू बी फ्री इन टर्म्स ऑफ आस्किंग डाउट्स, क्योंकि अगर आप डाउट पूछ रहे हैं तब भी आपका दिमाग चल रहा है तो आप डाउट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछेगा जो समझ रहा है और चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यस एक्सपोनेंट जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, है ना? यस, चले आगे बेटा, सबका हो गया। यस और मेरा कोई डाउट Yes, पूछे sir. क्या बात है sir. आज? यस ठीक है, सर। yes sir. No बाकी doubt. सब बच्चे तो ट्रैक कर रहे हैं। कशिश भी कोई डाउट नहीं पूछ रही है, हिमांशी की तरफ से भी कोई डाउट नहीं है। क्यों? नेक्स्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है। देखो, व्हाट्स वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग क्या मैं बता रहा हूँ। इफ आर्गुमेंट एंड बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज नेगेटिव। ठीक है, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आर्गुमेंट और बेस है सेम साइड ऑफ यूनिटी है तो वैल्यू एक्सप्रेशन का पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। मतलब मान लो 1 1 है, अब होना तो 0 से ज्यादा ही चाहिए। अब अगर मैं x और a की बात करता हूँ, दोनों 1 से बड़े हैं, या x और a दोनों 1 से छोटे हैं, तो जो log का आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल की तरफ देख लो, log ऑफ 4 बेस 2 कितना आएगा? 2। log ऑफ 1/4 बेस 1/2 क्या आएगा? 2 अगेन 2। 2. दोनों 1 Yes. से छोटे हो गए बेस और आर्गुमेंट, और दोनों 1 से बड़े हो गए, तो आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, ठीक है, मान लो लिखा है log ऑफ 4 बेस हाफ कितना आ जाएगा? -2। और log ऑफ 1/4 बेस 2 अगेन -2। ठीक है, तो ये लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, नोट इट डाउन, कि अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों 1 के सेम साइड में और अपोजिट साइड में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पेक्टिवली आंसर आ जाएगा आपके पास।
सर एक बार वापस से इसका मतलब समझाओ। हम लोग अवध क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरा जो बेस है और जो आर्ग्यूमेंट है वो सर दोनों नेगेटिव पॉजिटिव से है, आया। दोनों 1 से बड़े हैं, सेम साइड ऑफ यूनिटी। सेम साइड ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? दोनों 1 की सेम साइड है। तो देखो x हमने क्या लिया, 4 ले लिया, a हमने 2 ले लिया, तो दोनों 1 से बड़े हो गए, तो Yes. आंसर पॉजिटिव आ गया। फिर हमने क्या किया, दोनों 1 से छोटे ले लिए, दिस इज 1 व्हिच इज द डिमार्केशन। 1 से छोटे ले लिए, तो 1/4 ले लिया x का वैल्यू और हाफ ले लिया, आंसर क्या आ गया 2। हाँ। ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या बोला, हाँ। अब जो बेस है और आर्गुमेंट है दोनों 1 के अपोजिट साइड से लिए गए। जैसे बेस हमारा क्या है, हाफ, आर्गुमेंट 4 है, तो दोनों 1 के अपोजिट से लिए गए, तो आंसर नेगेटिव आ गया। अच्छा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज हुई, x मेरा 1/4 है और बेस मेरा कितना है, 2 है। इज इट क्लियर? ओके सर, यस। सर यस बच्चा बताओ। सर अगर ऐसे नंबर लाइन पर हम 3 ले यस। तो राइट हैंड साइड हमारे पास 4 और लेफ्ट हैंड साइड 2 होगा बेस में, तो तब भी वैल्यू तो पॉजिटिव है आएगी ना सर? नहीं, हमेशा हम जो बात कर रहे हैं वो यूनिटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ यूनिटी के लिए होगा। जैसे तुम अगर अच्छा, बोलो नंबर लाइन पे मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हो 3 ले रहा हूँ, है ना, क्या 3 ले रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहे हो 4 ले रहा हूँ और यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, है ना। हाँ तो क्या आप 3 को डिमार्केशन बनाना चाहते हो? आप बोलते हो 3 डिमार्केशन है, हाँ सर। तो मैं उसको गलत प्रूव कर सकता हूँ अभी के अभी। मान लो 3 आपके लिए डिमार्केशन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 2, ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 4, ठीक है, तो log ऑफ 4/2 तो मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो 3 डिमार्केशन कैसे हुआ? एक नंबर लिया हमने, जो आर्ग्यूमेंट है वो 3 के एक साइड है और बेस 3 के दूसरी साइड है, तो आंसर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो 3 डिमार्केशन कैसे हुआ? 3 डिमार्केशन कैसे हुआ? 1 डिमार्केशन है क्योंकि दोनों अगर 1 की साइड सेम साइड होंगे, ठीक है, मतलब 1 से दोनों सर छोटे ये हो जाए 1 या पे 1 ही से दोनों बड़े हो एप्लीकेबल है ना? जाए। यस, यूनिटी के लिए ही एप्लीकेबल है, यूनिटी ही एक्ट कर रहा है दोनों के बीच में डिमार्केशन। ओके सर। ठीक है, चले यस नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगी। क्वेश्चन दिया हुआ है ट्राइकोटॉमी का, log ऑफ समथिंग टू द बेस 1/5 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बहुत अच्छे पे 4x + 6 बेस में बाय x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अभी लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? ये 1/5 रेज़ टू 0 लिखा है ना, मैं बोल सकता हूँ 4x + 6 अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x + 6 बेस x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4x + 6 माइनस x बेस x नीचे x लेस देन 0 डिवाइड बाय x, क्या आ जाएगा 3x + 6 अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 3 टेकन आउट कॉमन, x + 2 बाय x, यूनिक ऑफ मेथड। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -∞ से 2 यूनियन -2 0 से इन्फिनिटी, -2 से सर 0 -2 से 0। ओ सॉरी बिल्कुल सही, नेगेटिव अरे लेना यार है। पूरा इधर चलो। हाँ बिल्कुल नो नॉट दिस आंसर, दिस इज द आंसर, नेगेटिव लेना है, बिल्कुल अच्छा तायर ने बता दिया, -2 से 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल लेस देन 0 वाला पार्ट हमको चाहिए, इसको नोट कर लेंगे आप। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द ट्राइकोटॉमी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। यस सर। सर इजी है ये तो। है ना, चैप्टर काफी आसानी है, इसको देख लेंगे। चलो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। बेस 1 से बड़ा है तो ट्राइकोटॉमी क्या हो जाएगी, x² - 4x + 3 लेस देन और इक्वल टू 8। सी सब कुछ हम जो भी पढ़ रहे हैं करंटली 1 मंथ तक तो और इजी चलेगा, इसके बाद के चैप्टर जो पढ़ेंगे वो भी आसान ही आएंगे, ठीक है। तो दिस सर इज अ x चांस belongs to दैट वी 1, कैन जनरेट अ 5। लॉट ऑफ लीड। नहीं यस, सर इसके इसको बाद क्या लिख कौन सा सकते हो पेपर अभी, होगा? इसके बाद जो आएगा उसमें लॉगरिथम्स आएगा इनइक्वालिटीज के साथ साथ। सर x belongs to -1, 5। ये क्या हो जाएगा, x² - 5x + x आ जाएगा। -1 से 5
बिल्कुल -1 सर से फिर 5 इसमें चेक करना होगा कि ऊपर का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो गया तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मुझे लग रहा है, एक बार मुझे चेक करने दो। हमेशा हम जब सॉल्व करेंगे ना, तो फर्स्ट चीज क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे। और थर्ड में क्या करेंगे, सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन डोमेन के साथ करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सर जो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन क्या वाले आया था, में यहाँ पे फर्स्ट का वो करना है आपको, -2 ठीक है, उसको एक बार कर लेंगे। सर बहुत -1 जीरो नहीं आएगा फर्स्ट वाले में, क्योंकि उससे -2, 0 यस, ये आया था। अब डोमेन निकालो, इसका यस डोमेन क्या होगा बताओ, 4x + Zero. 6 अपॉन x, प्लस 0 से बड़ा। तो -3/2 यहाँ पे क्या आ to जाएगा, 0 है ना? यस बिल्कुल। तो यहाँ पे एक आ जाएगी x की वैल्यू -1.5 0, और यहाँ पे आ जाएगी -3/2। minus क्या रहेगा, infinity से प्लस 1. माइनस और प्लस। यस, यही आ रहा है। यस तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से -3/2। ये बहुत अच्छा बताया मोहम्मद, ये हमको चेक करना है बिल्कुल, ठीक है, हर क्वेश्चन में ही करना पड़ेगा। -∞ से -3/2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। -2, तो 0 -2 और to -3/2 कहीं यहाँ पे होगा, -3/2 तो -2 से 0। यस, और क्या आ जाएगा, -∞ से -3/2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। यस, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन। सो व्हाट विल बी योर आंसर, x बिलोंग्स टू -2 -2 से to -3/2 -3/2 ओपन। यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। यस, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो, अगर 0.5 की बात करता हूँ मैं, तो 0.5 क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए, है ना? 0.5 तो चलेगा, -0.5 की बात करते हैं, ठीक है। -0.5 अगर मैं चेक करूँ इसके अंदर, तो -0.5 पे नेगेटिव आ जाएगा आर्ग्यूमेंट, व्हिच इज नॉट परमिसिबल, परमिसिबल नहीं है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हमारे क्वेश्चन में हम करेंगे। फर्स्ट इज गेटिंग द सॉल्यूशन, सेकंड इज गेटिंग द डोमेन, थर्ड इज सॉल्यूशन और डोमेन का इंटरसेक्शन। क्लियर? Yes. इसको नोट डाउन कर लो आप बहुत अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमने सिर्फ इनइक्वालिटी सॉल्व किया था, अभी तो सॉल्यूशन निकालना था। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास वेरिएबल होगा, तो वो भी डोमेन निकालने में 3 आपको बार मदद करना करेगा। है इंटरनेट। हाँ, बिल्कुल, है ना? तो अच्छे क्वेश्चन इसी में बनेंगे। चलें आगे। यस सर। सब बच्चों ने लिख लिया इसको? आशीष समझ आ रहा है? यस सर। हिमांशी? हाँ सर। तो कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा। सर एकदम अभी नेक्स्ट देख लो ना, इसको देखते हैं। चलो, x² - 4x + 3 बेस 8 था, तो इसका मुझे फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया था, -1 to -1 5 से 5 सर। ओपन था कि क्लोज था, क्या था? इंक्लूसिव क्लोज क्लोज दोनों साइड -1 to 5 इंक्लूसिव ओके मैडम, यस यस, ठीक है, -1 to 5 था, बिल्कुल। अच्छा, और डोमेन निकालेंगे। अब डोमेन कैसे निकालोगे बताओ, x² - 8x + 3 0 -3x से बड़ा होना चाहिए, -x 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, विल होल्ड। x - 3 x - 1 इज ग्रेटर देन 0, So 3 x से का वैल्यू क्या infinity. जाएगा, -∞ से 1 और 3 से नहीं। इंफिनिटी हाँ। नहीं जब नहीं मैं नहीं। इनका कॉमन इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या रहेगा, 1, -1 आ to जाएगा, 1 और 3 to 5. 3 से 3 से 5 5 और एक -1 इधर और एक 5 इधर, क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन आ -1 जाएगा, से 1, 3 से 5. तो -1 क्लोज्ड, 1 ओपन, यूनियन 3 ओपन, 5 क्लोज। अब बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं, सर कहाँ ओपन क्लोज रखा आपने, तो बेटा यहाँ पे 1 इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है। यहाँ पे -1 इसके पास भी है और इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है, ठीक है। जो दोनों में कॉमन होगा वही चीज हम लिख रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर एक Yes sir. मिनट और सर। Yes. ब्रैकेट्स का ध्यान रखना हमेशा। चलो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, इसको करेंगे। सर एक मिनट क्या वो अवध बाकी है क्या? सर, वही लिख ही रहा हूँ एक के। लिख लो लिख लो लिख लो।
यस सर हो गया. लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. क्या हो जाएगा बताओ. सर एक इसको ऐसे सोचे क्या 1 अपॉन में कर देंगे कन्वर्ट. हाँ सबको फिर टी ले लो. यस सर. बिल्कुल log x/2 को t. log 2 बिल्कुल base x. ये करेंगे. हाँ यस तो log ऑफ x बेस 2 को t ले लिया तो 1 अपॉन t हो गया. यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन t प्लस 1 हो जाएगा क्या. यस. और ये t प्लस 2 हो जाएगा क्या. ग्रेटर देन 1 आ जाएगा. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ क्वेश्चन में बन जाएगा t प्लस 2 अपॉन t प्लस 1 ग्रेटर देन 1. इस इनइक्वालिटी के लिए माइनस उधर कर देंगे तो t प्लस 2 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0. एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा t प्लस 2 माइनस t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 ग्रेटर देन 0. सही है. 1 minus t square upon t square plus t. 1 माइनस क्या रहा है 1 minus t square upon t square plus t is greater than 1 0. कैसे आ सकता है. अवध 1 कैसे 2 आएगा. देखो ना, minus यहाँ t पे तो ऐसा Sorry, बन रहा है. 2. तो टी स्क्वायर माइनस 2 ऊपर आएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. t और minus t कट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या रहेगा ऊपर t टी माइनस t स्क्वायर कट गया. माइनस 2. 2 minus t square upon t square plus t. तो इसको t माइनस रूट ऑफ 2 इंटू टी प्लस रूट ऑफ 2 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ लेस देन 0 कर देता हूँ. सही है नहीं है. तो यहाँ से मुझे आंसर आ जाएगा. किसका आंसर आ जाएगा. ये t का आंसर आएगा. तो t सर, का वैल्यू उल्टा कहाँ से होगा कहाँ तक आ रहा है देखो. माइनस बेटा, रूट हम 2 से negative माइनस 1 multiply यूनियन करके 0 से रूट 2. ये एक आ जाएगा माइनस माइनस ऑफ 1 रूट एक 0 और एक रूट ऑफ 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो माइनस रूट 2 से माइनस 1 0 से रूट 2 है ना. सर 2 minus t square है ना. t square minus 2 तो उसको माइनस बेटा से मल्टीप्लाई नेगेटिव करके इनइक्वालिटी रिवर्स कर दिया हमने. तो t का वैल्यू क्या आ गया माइनस ऑफ रूट 2 से माइनस ऑफ 1. थोड़ा देख लो एक बार. से माइनस 1. यूनियन 0 से रूट 2 कर दिया. अब t क्या था आपके पास log ऑफ x बेस 2 है. x ग्रेटर देन अब 0. log ऑफ x बेस 2 तो अब आपको पता है. देखो क्या चीज है यहाँ पे. जो ये log है ये बढ़ता हुआ फंक्शन है. ऐसा बढ़ रहा है. ठीक है. सर आएगा log x 0 बेस से 2 ऐसा रूट 2 फाइनल आंसर. है. हाँ देखो अब माइनस रूट 2 से माइनस 1 कब log ऑफ x बेस 2 की वैल्यू माइनस रूट 2 से माइनस 1 आएगी बताओ भाई. log ऑफ x बेस 2 की वैल्यू अगर माइनस ऑफ रूट 2 आ रही है तो x की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर माइनस रूट 2 होगी तब होगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ध्यान रखें आप. क्या मैं ऐसा बोल पॉसिबल ही नहीं सकता है. हूँ x की वैल्यू 2 रेज टू बिल्कुल पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल नहीं है. 2 की पावर माइनस रूट 2 हो सकता है. नहीं हो सकता. सर क्यों नहीं हो सकता. 2 अरे की पावर हाँ, माइनस नीचे रूट 2 चले तो जाएगा. वैल्यू हो सकती है. 1/2 रूट 2. नेक्स्ट सर यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर माइनस 1. सर कुछ और ही अज्यूम कर लो. यूनियन क्या करेंगे बताओ. 2 की पावर 0 मतलब 1 से 2 की 1. पावर रूट ऑफ 2 ये सब आ जाएगा. ये मेरे पास x की वैल्यूज आ गई. ठीक है देख लो. yes. 2 की पावर माइनस तो रूट सब 2 चलेगी. 2 की पावर माइनस 1 यूनियन 1,2 रूट 2. समझ आ रहा है सब. यस. अब मुझे एक चीज बताओ. x की वैल्यू क्या मैं 1 नहीं डाल सकता. तो 1 तो लिया ही नहीं हमने इधर. x की वैल्यू क्या मैं हाफ नहीं ले सकता. तो हाफ भी मैंने लिया नहीं है. ये हाफ होता है 2 की पावर माइनस 1 हाफ होता है. और x की वैल्यू यहाँ पे क्या डालनी है पॉजिटिव डालनी है. तो वो तो सारी पॉजिटिव ही जा रही है. तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का 1 अपॉन 2 की पावर में रूट 2 कॉमा 1 अपॉन हाफ. समझ आ रहा है. ओपन में यूनियन
1 से 2 की पावर रूट ऑफ 2। सबको समझ आ रहा है ये? दिस इज योर फाइनल Yes, आंसर। sir. नोट कर लेंगे इसको। यस सर, ये सर सॉल्यूशन है। इसमें मतलब डोमेन चेक करने जैसा नहीं है कुछ भी। चेक किया ना, डोमेन भी हमने चेक किया बेटा, X बट greater than डोमेन 0 का यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आया। कुछ इंटरसेक्शन मतलब कुछ ऐसा आया जो कि सबका सब सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल हो गया, सारा का सारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर डोमेन 2 to 5 है, आंसर मेरा 2 to 4 है, तो पूरा का पूरा आंसर एक्सेप्टेबल है। यस Yes. सर। सर यस बेटा। तो लास्ट स्टेप वापस समझाओ ना। सर पूरा ही देखो, वापस समझाओ ना। आप यहाँ तक इनइक्वालिटी तक तो आप सॉल्व कर लोगे ना? हाँ ये सर, तो यहाँ आपने तक किया हो होगा गया। last chapter। मुझे इनइक्वालिटी का आंसर बता दो। टी का वैल्यू क्या रहा है, मैं फिर से लिखता हूँ। टी का वैल्यू क्या रहा है मेरे पास जब मैंने सॉल्व किया? log of x base 2 को मैंने टी ले लिया। T belongs to -√2, -1 यूनियन 0 to यूनियन √2। 0 to union √2, 0 to ठीक है नहीं? √2। ठीक Yes है। sir. देखो अब एक चीज हम log के ग्राफ से भी समझ सकते हैं इसको। देखो मेरे पास आंसर क्या है? log of x base 2 इज नथिंग बट t। तो मैं बोल सकता हूँ log x base 2 की वैल्यू दी है, मतलब log x base 2 क्या है? एक y वैल्यू है, मतलब आउटपुट दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक? -√2 से -1 तक। और कहाँ से कहाँ तक दिया है? 0 से लेके √2 तक। ये क्लियर है? Yes अब sir. माइनस ऑफ √2 कब आएगा बताओ? माइनस ऑफ √2 कब आएगा? जब इनपुट में क्या रहा होगा। तो भैया log of x base 2 की वैल्यू -√2 कब आएगी? मतलब मुझे ग्राफ को ये ट्रेस करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। समझ आ रहा है? अब ये ट्रेस करने के लिए मैं 1/2 करस्पॉन्डिंग x की √2। वैल्यूज देख रहा हूँ। x की वैल्यूज देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना? x की वैल्यूज ये चलेगी और ये चलेगी। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? Yes sir. ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? log of x base 2 अगर -√2 है तो log गिरता है, ये इसके चरणों में जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर -√2। Yes तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1/2 की पावर √2। 2 नेगेटिव पावर Yes क्या sir. करती है? रेसिप्रोकेट कर देती है और क्या करती है ना। हम्म, नेक्स्ट इसके बारे में log of x base 2 कितना आएगा? -1। तो x क्या आ जाएगा? 2 की पावर -1, मतलब x कितना आ जाएगा? हाँ। हाफ। Yes sir. सिमिलरली इसके लिए देखते हैं। तो ये वाला इंटरवल आपके पास आ गया, ये वाला इंटरवल आपके पास आ गया। ये वाला इंटरवल क्या है? 1/2 की पावर √2 से लेके 1/2। सही है? Yes sir. नेक्स्ट अब और क्या बोल रहे हैं चीज? इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे वही वापस से प्रोसीजर चलेगा। log of x base 2 0 कब आएगा? जब x का वैल्यू 1 आ जाए। तो ये वाला इंटरवल जब मैं लिख रहा हूँ तो 1 एक लोअर लिमिट आ जाएगी। अपर लिमिट के लिए क्या करूंगा? log of x to the base 2 क्या आ रहा है? √2 आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या होगा? 2 की पावर √2 होगा। ये 2 की पावर में √2 आ जाएगा ऊपर आपके पास। अब आप ये चीज क्लियरली यहाँ से अंडरस्टैंड करना है आपको कि जो यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज है वो हमारे पास इंटरवल में भी छोटी और बड़ी फिर बड़ी। ये भी छोटी थी तो ये छोटी आ गई, इंटरवल में भी बड़ी आ गई। क्यों? क्योंकि जैसे फंक्शन बढ़ रहा है वैसे वैल्यूज भी बढ़ती जा रही है। तो जो आंसर में सबसे छोटा है वो इनपुट के लिए सबसे छोटा होगा, तभी आंसर सबसे छोटा है। और इनपुट के लिए सबसे बड़ा होगा तो आंसर भी सबसे बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही चीज बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये वाला आंसर आ जाएगा एंड ये वाला आंसर आएगा। दिस यूनियन दिस बोथ आर बी सर एक्सेप्टेबल। ग्राफ बनाए बिना भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना? देखो उसमें कंफ्यूजन ये होगा कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है ना तो ही डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं हम। कैसे?